कॉमन एरर्स आपने जाना क्या क्या होता है? एक कॉमन एरर, एक कॉमन मिस्टेक्स आपने कभी कोशिश किया कि होता क्या है? एक कॉमन एरर्स जो है, ठीक है, ये बेसिकली आप जानने का प्रयास करें कि कॉमन एरर्स बेसिकली होता क्या है। आप अक्सर एमटीएस की तैयारी करते हो, एसएससी की तैयारी करते हो, सीजीएल की तैयारी करते हो, सीपीओ की बहुत से एग्जाम की तैयारी करते हो, तो आखिर आपने जानने का प्रयास किया कि जो हम लोग ये जो 10 नंबर का, 5 नंबर का, 2 नंबर का जो एरर पूछता है वो होता क्या है? तो कॉमन एरर जो बेसिकली पार्ट है उसको क्या होता है कि पूरा का पूरा एक सेंटेंस होता है। उस सेंटेंस को आप यह पढ़ने का प्रयास करिए कि आखिर वो कहता क्या है। अब देखो, संजय इज राइटिंग, कोई गलती नहीं है, संजय लिख रहा है, अच्छी बात है, लिखने दो। तो संजय इज राइटिंग लिख रहा है। एट द टाइम, उस समय, एट द टाइम उस समय, आई विजिटेड हिम, जब मैं उसके पास गया था, तो आई विजिटेड हिम, तो संजय इज राइटिंग एट द टाइम आई विजिटेड हिम। अब देखिए, यह जो कह रहा है पास्ट कह रहा है। पास्ट का मतलब वर्ब का सेकेंड फॉर्म है विजिटेड, तो आई विजिटेड हिम एट द टाइम संजय इज राइटिंग। तो जब मैं उसके पास गया था, तो संजय लिख रहा है कि लिख रहा था? आप बताओ, आप कमेंट करो कि संजय लिख रहा था या संजय लिख रहा है। तो लिख रहा था होना चाहिए हिंदी में, यानी इज के स्थान पे वाज का प्रयोग होना चाहिए था। अगर कोई आंसर पूछे तो 1 नंबर लगाएंगे आंसर, यानी पहला का आंसर 1 लगाएंगे। क्यों सर? संजय वाज राइटिंग एट द टाइम आई विजिटेड हिम, संजय लिख रहा था जब मैं उसके पास गया था। संजय लिख रहा था जब मैं उसके पास गया था। तो एट द टाइम आई विजिटेड हिम संजय वाज राइटिंग। एक्चुअली पता है क्या है, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आस्क्ड मी, पूछते हैं कि सर ये डीएसएल इंग्लिश कोचिंग कहाँ है? तो डीएसएल इंग्लिश कोचिंग दिल्ली मुखर्जी नगर में है। आप नेट पे डालो डीएसएल इंग्लिश कोचिंग, आपको डीएसएल बिल्डिंग तक पहुंचा देगा, भटकना नहीं है, आपको आपके मंजिल तक छोड़ देगा, जो चाहोगे सो प्राप्त कर लोगे। इंग्लिश सीखना बहुत आसान है, एरर्स बहुत आसान है, आप इसको जानने का प्रयास करिए। अगला क्वेश्चन कहता है वो आप जानने का प्रयास करिए। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, ठीक है, इसको आप एक क्वेश्चन को देखेंगे, जानने का प्रयास करेंगे, पढ़ने का प्रयास करेंगे, तब आपको समझ में आएगा। अगला क्वेश्चन कहता है बेटा, देखिए क्या कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन, कि प्रशांत ओपेंड द बॉक्स, प्रशांत ओपेंड द बॉक्स। अब देखो, प्रशांत ओपेंड द बॉक्स, ये वर्ब का सेकेंड फॉर्म है, ठीक है, वर्ब का सेकंड फॉर्म है। प्रशांत ओपेंड द बॉक्स, प्रशांत ने बक्सा खोला, सब्जेक्ट है V2 है, ये सब्जेक्ट है, वर्ब का सेकंड फॉर्म है, कोई गलती नहीं है। प्रशांत बक्सा खोल दिया, कोई बात नहीं, यहां लगा दिया एंड। हैड टेकन आउट द गन, और क्या किया? बंदूक निकाला, बक्सा खोला, बंदूक निकाला, इन रेज, गुस्से में बंदूक निकाला। अब देखिए एंड है, तो एंड के बारे में कॉन्सेप्ट जान लीजिए, आज और अभी। आप कमेंट बनाते रहिए कौन सा आंसर होगा, आपको डिस्टर्ब नहीं कर रहा, आप आंसर बनाते रहिए, लेकिन आप यह देखिए कि एंड से पहले और एंड के बाद, अगर एंड से पहले जो टेंस होगा एंड के बाद भी वही टेंस चाहिए। तो एंड से पहले V2 है, सिंपल पास्ट टेंस है, तो एंड के बाद हैड टेकन कैसे होगा? यानी हैड टेकन नहीं, टेकन का V2 टुक होना चाहिए था। क्या होगा? टुक, क्योंकि यहाँ पे हैड भी कटेगा, टेकन भी कटेगा, क्योंकि एंड से हमेशा सेम फैमिली जुड़ता है, एंड से अलग अलग फैमिली जुड़ता, दोनों का फैमिली सेम होना चाहिए। तो एंड से पहले सिंपल पास्ट, तो एंड के बाद भी सिंपल पास्ट। बोलो बात समझ में आया? तो बोलो हाँ सर समझ में आ रहा है। कमेंट जरूर करो, शेयर जरूर करो, उन दोस्तों को शेयर करो जिनको इंग्लिश की आवश्यकता है। सबको पूरे हिंदुस्तान में धर्मेंद्र क्रांति फैला रहे हैं, इसलिए ऐप का नाम है क्रांतिकारी इंग्लिश ऐप, क्योंकि हिंदुस्तान का पहला ऐप है, नाम ही रखा गया क्रांतिकारी इंग्लिश ऐप। तो ये इस ऐप के माध्यम से भी आप क्लास ले सकते हो, आप टेलीग्राम पे जाकर क्लास ले सकते हो। आप कमेंट करिए आपका आंसर राइट हुआ कि रॉन्ग हुआ। अगला क्वेश्चन देखने का प्रयास करिए।
इफ इट वेयर पॉसिबल, अगर ऐसा संभव हो, कोई गलती नहीं है, इट वर पॉसिबल संभव हो, टू गेट नियर, है ना, व्हेन वन ऑफ द वोल्केनिक इरप्शंस, ठीक है, टेक प्लेस। अब देखिए नियम कहता है, कानून कहता है, डिसिप्लिन कहता है कि कोई सेंटेंस में यदि पहला क्लाउज पास्ट का हो, तो देखो ये पास्ट का है कि नहीं, बिल्कुल आराम से देखो, इट वर है कि नहीं, तो पहला पास्ट है, तो आने वाला क्लाउज भी पास्ट का होना चाहिए। तो टेक प्लेस कि टुक प्लेस, यानी पास्ट होने के लिए जो वर है, ये वर्ब का सेकंड फॉर्म कहा जाता है। तो टेक प्लेस की जगह मुझे टुक प्लेस करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा भाई? टुक प्लेस करना पड़ेगा, तब कॉन्सेप्ट बनकर आएगा। यानी कि इफ इट वर पॉसिबल टू गेट नियर व्हेन वन ऑफ द वोल्केनिक इरप्शंस टुक प्लेस वी शुड सी ग्रैंड साइड। इस तरह से काम करना होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है, जल्दी से फटाफट देखिए सारे बच्चे। यहाँ पे देखिए कॉमन मिस्टेक, फुलिशली धनंजय थ्रू, फुलिशली बेवकूफ था धनंजय, ये धनंजय है, कैसा है धनंजय? बेवकूफ है। फुलिशली बेवकूफता पूर्वक, थ्रू फेंका, फेंका का मतलब वर्ब का सेकंड फॉर्म, सेकंड फॉर्म का मतलब पास्ट टेंस। ध्यान रखो पहला क्लाउज पास्ट है, तो आने वाला क्लाउज भी पास्ट का ही चाहिए होगा। तो फुलिशली धनंजय थ्रू फेंका, क्या बोला? सम वाटर ऑन इलेक्ट्रिक हीटर। भाई बिजली वाले हीटर में पानी फेंकेगा तो मौत को बुलावा देगा नहीं, तो क्या कर रहा है? सम वाटर ऑन द इलेक्ट्रिक हीटर, यानी इलेक्ट्रिक हीटर पर पानी फेंका। कौन? धनंजय बेवकूफ था। तो धनंजय थ्रू सम वाटर ऑन इलेक्ट्रिक हीटर, इट कैचेज फायर, आग तो पकड़ेगा ही, इट कैचेज फायर एंड गॉट शॉक, शॉक कर देगा। अब देखो गौर से, कैचेज फायर, यहां है थ्रू, थ्रू का मतलब पास्ट टेंस, तो बेटा यह कैचेज होगा कि कॉट, आग पकड़ता है कि पकड़ लिया होगा, पकड़ लिया होगा, तो कैचेज की जगह करना पड़ेगा कॉट फायर। क्या करना पड़ेगा? कॉट फायर, कॉट फायर। आपका सही था ना, बहुत बढ़िया। तो फुलिशली धनंजय थ्रू सम वाटर ऑन द इलेक्ट्रिक हीटर, है ना, इट कॉट फायर एंड गॉट शॉक। बहुत बढ़िया। तो जितने बच्चों ने बनाया कमेंट करिए। मैं थोड़ा थोड़ा क्यों दे रहा हूं? शॉर्ट काम करना है, सीखना है, दिमाग लगाना है। क्या इसमें कॉन्सेप्ट बन गया? यदि पहला क्लाउज पास्ट टेंस का हो, तो आने वाला क्लाउज भी पास्ट टेंस का होगा। यदि पहला क्लाउज पास्ट टेंस का हो, तो आने वाला क्लाउज भी पास्ट टेंस का होगा। बहुत सुंदर। अगला देखते हैं क्या कहता है। व्हाट डज अ पर्सन डू एज अ सोशल वर्कर शुड बी द सेम। कह रहा व्हाट डज पर्सन डू, यानी आदमी क्या करता है एज अ सोशल वर्कर शुड बी द सेम एज व्हाट ही डज एज एन इंडिविजुअल, जैसा कि वो अकेले करता है। अब देखिए यहाँ पे बेसिकली क्या है, ये जो वाट है ना, अगर वाट के साथ डज लगाते हैं, समझना थोड़ा सा डीप है। वाट के बाद अगर डज लगाते हैं, इसका मतलब है हेल्पिंग वर्ब है। अगर हेल्पिंग वर्ब है तो इसे साइन ऑफ इंट्रोगेशन होना चाहिए, यानी क्वेश्चन पूछेगा। लेकिन कह रहा है कि एज अ सोशल पर्सन क्या करता है, मनुष्य क्या करता है एज अ सोशल वर्क के रूप में। तो यहाँ पे वाट नहीं, यहाँ पे डज नहीं होना चाहिए था, व्हाट अ पर्सन डज, यानी मनुष्य क्या करता है। यानी व्हाट यहाँ पे कंजंक्शन का काम करेगा, ना कि WH फैमिली का काम करेगा। तो कंजंक्शन की यानी WH का 3 रोल है। ये जो WH है, व्हाट, वेयर, व्हेन, व्हाई, हाउ है, इसका ट्रिपल यूज है। एक काम करता है प्रोनाउन के जैसा, एक काम करता है एडिटिव जैसा, एक काम करता है कंजंक्शन के जैसा। अगर WH के बाद नाउन हो, जैसे हम बोल दें व्हाट बुक, व्हाट बुक बोल दें, तो यह व्हाट काम कर जाएगा एडजेक्टिव के जैसा। अगर बोल दें व्हाट डज अ पर्सन, तो व्हाट डज यहाँ पे क्या हो जाएगा? प्रोनाउन हो जाएगा। लेकिन व्हाट इस सेंटेंस को जोड़ रहा है कि व्हाट अ पर्सन डज ऐसे बढ़कर, तो वहाँ पे व्हाट काम कर जाएगा एज अ कंजंक्शन का। यानी यह समझना बेटा
कि अगर बेसिक डीप में अंग्रेजी ज्ञान नहीं है तो आप यूट्यूब में DSL इंग्लिश, DSL स्पोकन, DSL लर्निंग और एग्जाम क्रैकर ये सारे चैनल देखिए। साथ ही साथ ये नंबर चल रहा है, इस पे कॉल करिए। अभी नया बैच स्टार्ट हो रहा है, डीप में पढ़ना चाहते हैं, कोई बैच क्लास करना चाहते हैं तो क्रांतिकारी इंग्लिश ऐप डाउनलोड करिए और क्लास लेने का प्रयास करिए, क्योंकि अगला नंबर आपका है। कोई भी एग्जाम पास कर सकते हैं आप, बशर्ते पढ़ने का तरीका चेंज करना होगा। इसको देख लिया आप सबों ने, स्क्रीनशॉट लेके पढ़ना है और पढ़ने का प्रयास करना है। यह क्वेश्चन, हर क्वेश्चन को बनाइए। हमेशा मैं आपके साथ मिलता हूं अगले क्लास में। थैंक यू। क्या आप इंग्लिश में कमजोर हैं? एग्जाम में अच्छे नंबर नहीं आते, अंग्रेजी में बात नहीं कर पाते, वोकैबुलरी की समस्या है? यदि हाँ, तो आपकी समस्याओं का समाधान लेकर आया है DSL इंग्लिश। प्ले स्टोर से तुरंत डाउनलोड करें क्रांतिकारी इंग्लिश ऐप। ऑनलाइन इंग्लिश लर्निंग की दुनिया का बड़ा नाम धर्मेंद्र सर की क्रांतिकारी पहल क्रांतिकारी इंग्लिश ऐप। अंग्रेजी में जीरो से हीरो बनने का सफर। किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी अब अंग्रेजी नहीं बनेगी बाधा। घर बैठे DSL की सारी किताबें ऑनलाइन प्राप्त करें क्रांतिकारी इंग्लिश ऐप से।